तो पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूं, कोई जानता है मुझे? नहीं। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी, राइट। मैं हूं क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और जो आज का अपना सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपकी जो क्लासेज होती है उससे हटके सेशन है ये, राइट। और सेशन का नाम है मैनेजमेंट स्किल्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप नीट के स्टूडेंट हो, राइट, आईआईटी या फिर नीट के जो आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई के अलावा और भी आपके पास कुछ अलग से स्किल्स होना जरूरी है, क्योंकि हम केवल पढ़ाई करते हैं, किताबी नॉलेज लेते हैं, बट उसके अलावा और भी अपने पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है मैनेजमेंट स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, यस और नॉट? तो आज जो 1 घंटा होगा अपना प्योर मैनेजमेंट स्किल्स का होगा, इसमें अपन कुछ अलग से लर्निंग यहां पे करेंगे, ठीक है? आप रेडी हो उस चीज के लिए? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई सबसे पहले मैनेजमेंट में अपन लेंगे टाइम मैनेजमेंट। क्या लेंगे? टाइम मैनेजमेंट। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, राइट। भगवान ने हमें अच्छी दौलत, अच्छी सूरत, राइट, बट टाइम हमें केवल कितना दिया है? 24 आवर्स दिया है, 24 घंटे हमें दिया है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, सभी के पास कितना घंटा है? 24 आवर्स है। उस 24 आवर्स को वो कितना, कैसे आप मैनेज करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अपन टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर सके ताकि अपन उस स्टोरी को सक्सेस हो सके, यस और नॉट? ओके, तो पहले तो किसी भी एग्जाम्पल को देने से पहले अपना एग्जाम्पल देता हूं, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैं एक टीचर भी हूं, फैकल्टी भी हूं, उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट नौकरी भी हूं। मेरा जो ऑफिस का टाइम है वो शाम का है, 5:30 से सुबह 2:30 बजे। ऑफिस का टाइम क्या है मेरा? शाम को 5:30 से सुबह 2:30 बजे। और जो ऑफिस का काम करता हूं मैं अभी घर से काम करता हूं। 2:30 बजे बोलते 2:30 बजे मैं लॉग आउट करता हूं अपना सिस्टम, 3 बजे सोता हूं, वापस 7:30 बजे मैं उठ जाता हूं। कितने घंटे की हुई नींद? कितने घंटे की हुई? 3 से 7:30 कितने घंटे की? 4.5 घंटे की, राइट। ये लास्ट मेरे 4 साल का रूटीन है कि 4.5 घंटे, कभी कभी जल्दी भी उठ जाता है अगर कोई मीटिंग से, तो 4.5 घंटे आज भी सोता हूं। उसके बाद में मैं कंटिन्यू 5 क्लासेस लेता हूं दिन में, राइट। जैसे 8:30 से 9:30, 10:30 से 11:30, राइट। ऐसे मैं क्लासेज लेता हूं अपनी। मैं क्या हूं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट। वो तो मैं इनकी क्लासेज लेता हूं जगह जगह। उसके बाद में मैं होता हूं फ्री 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे फ्री होता हूं। 2:30 से 3 अपना लंच करता हूं, 3:30 बजे घर पर आता हूं, 1 घंटा अपनी पढ़ाई करता हूं और रेस्ट करता हूं। वापस 5:30 बजे क्या हो जाता है? मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है और वही 2:30 बजे हो जाता है, राइट। बट हम थकते नहीं है उस चीज को, क्यों? क्योंकि हमने टाइम को क्या कर रखा है? मैनेज कर रखा है, राइट। तो अब आप तो अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में आपके टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन आज यहां पे सीखेंगे। आपने नाम सुना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का? किसी नाम सुना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? उनके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है सत्य नडेला, राइट। सत्य नडेला से किसी ने पूछा, एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू से पूछा, उनसे पूछा कि सर जब आप आपकी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, उसको नौकरी देते हो, तो आप केवल 5 मिनट का इंटरव्यू लेते हो और करोड़ों का उसको पैकेज देते हो, आप नौकरी देते हो उसको, तो आप 5 मिनट में ऐसा क्या देखते हो उनके अंदर, तो आप उसको करोड़ों का पैकेज दे देते हो, राइट। तो सत्य नडेला ने पूछा, सर मैं उस एम्प्लॉय में केवल 2 चीज देखता हूं, एक तो क्लैरिटी और एक एनर्जी। क्या होनी चाहिए उसके अंदर? क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब उसकी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा होता है एनर्जी, उसके अंदर भरपूर एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी है तो अपने सारे एम्प्लॉय को वो क्या दे पाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड दे पाएगा, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड देगा तो वो भी क्या करेंगे? एनर्जी से काम करेंगे, यस और नॉट? तो पहली बात तो अपने अंदर क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप बता रहे हो तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ होनी चाहिए, यस और नॉट? ठीक है। तो सबसे पहले अपन टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। कुछ 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसको अपनी लाइफ में आपको बिल्कुल क्या करना है? अपनाना है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले है कि वेक अप योर सन फर्स्ट। क्या होगा? वेक अप योर सन फर्स्ट। सबसे पहले आप सूरज को जगाओ। ये नहीं कि सूरज जगने के बाद में आप उठो। हम क्या करते हैं? सूरज जग जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उठते हैं। ये अपना टाइम बिल्कुल खराब है। अगर आप सूरज से 5 मिनट पहले या फिर आधा घंटे पहले उठोगे तो आपका पूरा जो डेली का रूटीन है बहुत अच्छा जाएगा। एनर्जी भी क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल अस्सी कसी रहेगी, राइट। हम क्या करते हैं? लेट नाइट तक पढ़ते हैं। कोई 11 बजे पढ़ रहा है, कोई 12 बजे पढ़ रहा है। अच्छा, ये तो लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं,
क्या हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने इतना सिलेबस कवर कर लिया, बट वो जो आप 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते हो, उसका आपका केवल 30% प्रोडक्टिविटी निकलती है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको वहां सेटिस्फाई हो गया कि मैंने पढ़ लिया, बट दोबारा जब आप रिकॉल करोगे तो उसका केवल 20 से 30% आपको याद रहेगा आपकी मेमोरी में। यस और नॉट? केवल 20 से 30%। बट अगर आपने मॉर्निंग में उस चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया जल्दी उठ के, तो उस चैप्टर को आप कभी भूलोगे नहीं और वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल साफ रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आप एक आदत डालो कि सबसे पहले आप सूरज को उठाओ, ना कि सूरज आपको उठाए। यस और नॉट? आप सूरज को उठाओ, ना कि सूरज आपको उठाए। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें आपको डालनी पड़ेगी। आप तो साइंस के स्टूडेंट है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यस और नॉट? यही कहते हैं डॉक्टर, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी को जैसा डालोगे वैसे बन जाती है बॉडी। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, हो सकता है बीमार हो सकते हैं, बुखार होएगा, राइट? ज्यादा ज्यादा यही बीमारी होगी, क्या होगी? बुखार होगा, जुकाम होगी, खांसी होगी। बट एक बार जब आप डॉक्टर को दिखाओगे, आप गोलियां खाओगे, तो एंटीबॉडी बन जाती है आपकी। फिर आप शरीर को वैसा ही डालो, एक एक घंटे कम करते जाओ। 5 घंटे 6 घंटे तक भी अगर आप सोओगे तो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं? केवल 5-6 घंटे दे रहे हैं। बॉडी भी क्या हो जाएगी फिर अपने अकॉर्डिंग आदी हो जाती है। और हम क्या करते हैं? हम बॉडी के अकॉर्डिंग सोते हैं। हम 8 बजे भी सो जाते हैं, 9 बजे तक सोते रहते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। बट आप कोशिश करो एक एक घंटा कम करने की और सूरज से पहले उठने की। बहुत अच्छा ये आपका स्टडी मटेरियल होता है, एक प्लान होता है। और जल्दी सो जाओ, 10 से 11 बजे आप सोओगे, सुबह जल्दी उठो। सुबह अगर आधा घंटा भी आपने पढ़ लिया तो आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में क्या रहता है? बिल्कुल वो स्टेबल रहता है। तो पहला काम क्या करना, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सबसे पहले वेकअप योर सन फर्स्ट। सबसे पहले सन को क्या उठाना? आपको जगाना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट देखना है कि एजुकेशन ऑन व्हील्स। क्या पॉइंट है? एजुकेशन ऑन व्हील्स। कि आपकी जो शिक्षा है, हम तो हमेशा कहां पे लेते हैं? क्लास में लेते हैं, स्कूल्स में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, बस वहीं तो अपन शिक्षा प्राप्त करते हैं। अपना मकसद क्या होता है? ठीक है, हम पढ़ेंगे कहां? या तो हम स्कूल में जाएंगे या फिर हमारे क्लासेज में, कोचिंग में जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं। बट नहीं, एक और माध्यम होता है आपका एजुकेशन का। मैंने बताया एजुकेशन ऑन व्हील्स। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? एजुकेशन ऑन व्हील्स। व्हील्स का मतलब पहिए, पहिए का मतलब साधन, जो व्हीकल्स है। आप कई लोग बाइक पे भी आते होंगे, स्कूटी पे भी आते होंगे, या फिर ऑन द फुट पैदल भी आते हैं, आप बस में भी आते होंगे, राइट? कार में भी कोई आते होंगे, छोड़ते होंगे। तो वहां भी आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सर ये कैसे करें? आप कोई भी, आपके जब भी घर से निकलो, एक छोटा सा टॉपिक पिक कर लो और उस टॉपिक को या तो आप वहां से एक बार पढ़ के आओ और रिकॉल करते रहो। आप जब तक रास्ते में आ रहे हो उसको रिकॉल करो। कार में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, या तो मोबाइल में रख लो, सबके पास मोबाइल है, उसमें देखते रहो। और एक एक टॉपिक भी अगर आप डेली पढ़ते हो, आपको पता है कि अगर आप दिन में ट्रेवल करते हो तो कम से कम एक घंटा तो करते होंगे आते जाते में। करते कि नहीं करते? आने जाने में 1 घंटा करते हो कि नहीं करते हो? 1 घंटा करते हो, इसका मतलब 60 मिनट आप किसमें यूज करते हो अपनी जिंदगी का? आने जाने में। ऑन व्हील्स पे आप यूज करते हो। क्या उस 1 घंटे को भी आप पढ़ाई में यूज कर सकते हो? कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हो। कैसे करते हो मैं बताऊंगा उसको, राइट? तो आने जाने में आपको यहाँ क्लासेज में 1 घंटा लग जाता है। उस 60 मिनट में अगर आप 50 मिनट में यूज करते हो, मैंने बताया कोई सा भी टॉपिक आप पिक कर लो और उसको पढ़ते आओ, रिकॉल करते रहो। जो आप रास्ते में पढ़ोगे ना, उसको कभी नहीं भूलोगे आप। हम तो क्या करते हैं? मोबाइल चैटिंग में, व्हाट्सएप, हाय हाउ आर यू, मैं वहां पे शाम को वहां मिलते हैं, राइट? इनमें अपन टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। बट अगर इसको आप किसमें, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नॉट? एक ट्राई करो, ट्राई करना आपको जिम्मेदारी है, और ये हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, आपको मूवी सीन लगेगा वो, बट वो एक किस्सा मेरे साथ हुआ है। 2013 की बात है, 2013 की बात है, 2013 की बात है। उस टाइम पे मेरे सीए फाइनल का एग्जाम था, और फाइनल के एग्जाम्स होते ही एक वैकेंसी आई थी हमारे, राइट? अकाउंट ऑफिसर की एक वैकेंसी आई थी। उसका जो एग्जाम था वो मेरा दिल्ली था। देखना एजुकेशन ऑन व्हील्स कैसे मेरे लिए काम आया। वो एग्जाम कहां पे था? दिल्ली में था। और दिल्ली में मुझे सुबह डबल ट्रैकर से ट्रेन से जाना था। कुछ हो रहा? ओके, मेरा एग्जाम था और मैं कैसे जा रहा था? डबल डेकर ट्रेन जाती है मॉर्निंग में,
उससे मैं ट्रेन से जा रहा था, मैं था और मेरे साथ मेरा दोस्त था। मेरा दोस्त था पैसे वाला और मैं था पढ़ाकू। उसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो मुझे सपोर्ट करता था पैसे में और मैं करता था उसको पढ़ाई में। अच्छा, एग्जाम दोनों का था, दोनों का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, दोनों का एग्जाम था। वो थोड़ा चिल था, पैसों की कमी नहीं थी, 3-4 पेट्रोल पंप थे जयपुर में उसके, तो उसको कहां कमी है पैसों की, क्या राइट। तो वो चल गया मेरे साथ एग्जाम देने। पढ़ाई में ठीक ठाक था बट इतना नहीं था, वो शेरो शायरोज में था, ऐसे मस्ती मजाक में था। हम दोनों जा रहे थे। अब मुझे पता था क्योंकि मेरा एग्जाम है, और जब एग्जाम से अगर आधा 1 घंटे पहले आप पढ़ते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, पता, क्योंकि वहां प्रेशर होता है कि कल सुबह एग्जाम है, अपन पढ़ते हैं यार, अपन वहां पे बैठे रहते हैं, वहां पे पढ़ते रहते हैं एग्जाम सेंटर पे। और जब हमारा दिल्ली का जो टूर था वो 4.5-5 घंटे लगते ही है। उस 4.5-5 घंटे को मैंने क्या किया, बुक ले गया अपनी, राइट। हमारे जैसे अकाउंट्स आती है, इनकम टैक्स आती है, जीएसटी आती है, वैसे ही मैं क्या करा, इनकम टैक्स पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे उसमें इनकम टैक्स आता था उस एग्जाम। मैं इनकम टैक्स पढ़ रहा था हूं, मैं तो मन से आराम से लग रहा था, और वो टैब खोल के अपना गाने वाने सुन रहा था। मैं जो इनकम टैक्स पढ़ रहा था, मैं क्वेश्चंस में सोल्व करता जा रहा था, तो हमने देखा डबल डेकर में कि अ ब्यूटीफुल गर्ल्स वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एक बहुत ही सुंदर लड़की हमारे सामने बैठी हुई थी। देखो आपके चेहरे खिल गए पीछे से। इसमें क्या था, राइट। अच्छा, उस टाइम पे हम भी स्टूडेंट थे, और आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में एक अलग से क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, डर भी लगता है ना उस टाइम पे। अच्छा, हम भी गांव से थे उस टाइम पे, राइट, इतना वो कुछ था नहीं, और हम बैठे थे और मैं पढ़ रहा था इनकम टैक्स। इतनी मोटी बुक होती है, जैसे आपकी भी बुक मोटी मोटी हो, तो हमारी भी इतनी मोटी बुक थी। उसको पढ़ रहा था और मैं ध्यान लगा के पढ़ रहा था। बट आपको पता है अगर सामने लड़की बेटी है तो कभी न कभी तो ध्यान तो भटकेगा ही। अब ठीक है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा खासा था। जो ही हम दौसा पार किए, अलवर के आसपास हम ट्रेन से गए, तो उस लड़की ने बोला एक्सक्यूज मी। ओ, तो उनका हाँ, आप है कुछ यहाँ पे। तो उस टाइम पे अब क्या बोले, तो जानते नहीं थे इतना। यस प्लीज। ओ, यू आर सीए, यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। यस, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट। इंग्लिश डाल रही थी। यस, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट। तो आप ये इनकम टैक्स पढ़ रहे हो? अच्छा, उसको लिख रखा था बुक में मोटे मोटे टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। उनका हाँ, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात होगी, गुड। और फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगे। अच्छा, जो मेरा दोस्त है, मैंने बताया उर्दंगी है, वो बार बार बोल रहा है हाँ, क्योंकि वो उर्दंगी था। वो क्या था, उर्दंगी था, उसका तो यही काम था। हाँ, तो मैंने कहा तू मरवाएगा, अभी पढ़ लेने दे, क्योंकि दोनों करेंगे। अच्छा, वो जो एग्जाम था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे, हमारा फाइनल एग्जाम था वो, और बहुत बड़ी नौकरी थी वो। तो उनके पढ़ लेने दे, यहाँ पे अपना अच्छा चांस है, तो ठीक है, धीरे धीरे। अच्छा, मेरा भी नहीं लगे पढ़ाई में। मतलब मैं पूछा भी क्यों, और वो उस टाइम पे उसकी सीट पे वो केवल अकेली थी, हम हमारे 2 सीट पे थे और इन फ्रंट बैठे हुए थे। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े, फिर बोला कि अच्छा आप कॉमर्स से हो, तो आपने सीए कहाँ से किया? उनके जयपुर से किया। तो मुझे भी है ना कॉमर्स और इनकम टैक्स पढ़ने में ऐसा बहुत इंटरेस्ट है, कभी पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा ये तो और ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे। तो हमने पूछा कि आपका क्या सब्जेक्ट है? बोला आई एम फ्रॉम साइंस। मैं क्या हूं? मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं साइंस की स्टूडेंट हूं। ओह गुड, नाइस। तो मैंने पूछा कि आपको इनकम टैक्स में क्या पसंद है? मैंने बोला आपको इनकम टैक्स में क्या पसंद है? तो अब वो क्या जाने इनकम टैक्स, अब वो क्या जाने इनकम टैक्स में कि इनकम टैक्स में क्या पसंद है। वो तो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पापा भी है सरकारी नौकरी, तो वो इनकम टैक्स भरते हैं, तो ऐसे वो डिस्कस करते रहते हैं, राइट, ग्रेच्युटी क्या होता है, राइट, इनकम टैक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह वो बता रही थी। तो उनके ठीक है। अच्छा, उसी टाइम पे जब थोड़ा और क्यूरियोसिटी, तो मैंने बोला आल्सो आई इंटरेस्टेड इन साइंस। अच्छा, कुछ नहीं जानता था। ठीक है सर, ये हमारी स्टोरी खत्म करेगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस, कि मुझे भी साइंस में बहुत पसंद है। उसी टाइम पे पूछ लिया कि आप तो कॉमर्स के, आपको साइंस से क्या जाना? अच्छा, मैं आपको बात बताऊं। तो फिर मैंने बोला कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो बोले बताओ। मैंने बोला आई नो द व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। उसने बोला क्या होता है? मैंने बोला द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक द फूड, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। और उसने पूछा और क्या जानते हो? मैंने बोला कि सलाइवा, व्हाट डज सलाइवा डू इन योर माउथ? सलाइवा मेक द फूड इजी टू डाइजेस्ट। अच्छा, उसने जो ये लाइनें सुनी तो उसने सोचा ये तो साइंस जानता है। अच्छा, ये 2-3 लाइनें मैंने रट रखी थी, क्योंकि मैं क्या रूम लेकर रहता था, जिस घर में मैं रहता था
जिस घर में मैं रहता था उस मकान मालिक की लड़की बेटी बच्चों को पढ़ाती थी, वहां ट्यूशन पढ़ने आते थे 8वीं 7वीं 6वीं क्लास के बच्चे, वहां पे वो पढ़ने आते थे। अब मेरे रूम के सामने ही वो पढ़ाती थी, मतलब पास वाले रूम में, और उन बच्चों को इतना खतरनाक पीटती रहती थी वो, क्योंकि उसका होते ना कि जिसके पास ज्ञान कम है वो पीटते थे, टीचर ऐसे होता ना, वो पीटती ऐसी रहती थी, तो उनसे यही रटवाती रहती थी, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट, ये सारे साइंसिस के। तो मैं सुनता रहता था, मुझे याद हो गया वो जो ही पीटती थी, मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अच्छा, मैंने फ्लो में और बोला, क्योंकि मुझे रट रखा था, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक द फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यही होता ना। अब मैंने जो है याद कर दिया। अब उसने बोला व्हाट डज सलाइवा डू इन आवर माउथ, सलाइवा हमारे माउथ में क्या करता है, मुंह में क्या काम करता है, ये हम क्या करते हैं, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, इजी टू डाइजेस्ट इन आवर बाउल सो वी कैन टेक इन द बॉडी, ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब वो ठीक है, हाँ, कि यू आल्सो हैव द गुड नॉलेज ऑफ द साइंस। तो ऐसे धीरे धीरे बातें रही। फिर उसने बोला थोड़ा साइंस, इसके इनकम टैक्स के बारे में बताओ ना। अब कौन नहीं बताएगा उसके इनकम टैक्स के बारे में। तो उनका हाँ ऐसा सेलिब्रेट होती है, अगर यहां तक आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स लगता है, राइट, ये हाउस प्रॉपर्टी होता है, ये ऐसे ऐसा टैक्स लगता है। वो धीरे धीरे चलता रहा। पास वाला तो ज्यादा जल रहा था, जो दोस्त था, कि यार अब तो ठीक है पढ़ ले, उनका अब तुझे पढ़ाई की लग रही है, राइट। धीरे धीरे गया, फिर थोड़ा कम बातें हुई, फिर उस टाइम पे फिर हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मुझे पता था कि हमारा टाइम निकलता जा रहा है और पढ़ाई, और मेरा जो टॉपिक मैंने कवर कर रखा था कि मुझे ये तो कवर करने थे, फटाक फटाक से जो उसको रिवीजन किया मैंने। अच्छा, मेरी उस टाइम पे देखो व्हील है ना, चल रही है ना गाड़ी, उस पर मैं एजुकेशन ले रहा हूँ ना, पढ़ाई कर रहा हूँ ना, अपना टाइम भी मैनेज कर रहा हूँ, दूसरा भी कुछ और मैनेज हो रहा है। फिर जो ही गुड़गांव आया, मेरे दोस्त ने क्या बोला कि नंबर ले ले। अच्छा, उस टाइम पे ये व्हाट्सएप वगैरह भी बहुत कम चलाते थे, 2013 की बात है। ये व्हाट्सएप वगैरह तो ठीक है चलता था, बट इतना कम था कि इंस्टा है ना, इंस्टा, वो लिंक्डइन, ये सारे माध्यम कम थे उस टाइम पे। तो उसने बोला कि तू हम बिल्कुल मरवाएगा, वो नंबर ले ले। उस टाइम पे इतनी हिम्मत होती नहीं थी, वो थोड़ा स्टैंडर्ड लग रही थी लड़की, राइट। तो मैंने भी फिर बाद में सोचा नंबर तो एक बार मांगते तो सही, होगा क्या, ज्यादा ज्यादा मना करेगी और तो क्या होगा। तो फिर जो ही गुड़गांव स्टेशन आया तो मैंने बोला कि कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर। अब उसको अंग्रेजी में बोलना था क्योंकि वो भी थोड़ी ऐसे, कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर। सी इग्नोर्ड मी एट ऑल, उसने इग्नोर किया। ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं, जबकि अपन को पता है उसने सुन लिया उस चीज को, क्योंकि जब इतनी बातें हो रही थी मैंने बोला कि सुन नहीं रही। अरे बोला ऐसे ही होती है, वो वापस कर। तो मैंने फिर आगे बोला कि कैन यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसने बोला कि क्यों, एक होता ना एटीट्यूड, बोले क्यों। अब ये भी जवाब क्या था हमारे पास, क्यों क्या, क्या करना था उससे, ना तो वो कॉमर्स की स्टूडेंट ना कुछ, क्या करना था। फिर उसने बोला कि तू तो बोल दे कि ऐसे ही कभी हमें काम है साइंस में वगैरह। फिर मैंने बोला कि आप क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोटा यूनिवर्सिटी में। अब वो गवर्नमेंट नौकरी ऑलरेडी, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोटा यूनिवर्सिटी में साइंस की। तो उनके ये तो और गजब बता, कैसे ले, एज भी हमारे तरह की थी, उसके कैसे नंबर ले। फिर बोला कि एक बार कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे आपके। जो उसने थर्ड टाइम पे ये सुना कि कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, वो होगी थोड़ी रूड व्यवहार में होगी। तो उसने क्या बोला मेरे को, सुनना कि वाई व्हाट शुड आई शेयर माई कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। ये पूरा अंग्रेजी में झाड़ा उसने। ओह माय गॉड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। उसने बोला कि क्या रिश्ता अपने दोनों में, कैसे मैं दे दूं आपको नंबर एक साथ ही। बट उससे पहले आपको पता है कि इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी, होता ना कि देखते ही क्या हो जाता, हाँ वही ऐसा हो गया। यार पढ़ाई कर रहे थे हम भी, एक कम नहीं थे, सीए थे। तो उसने बोला कि क्या रिलेशन है हमारे दोनों के बीच में। अब देखो हम भी उस टाइम पे स्टूडेंट थे, हम भी शेर और शायरी तो जानते ही थे। मैंने बोला उसको, सुन कि आपने बोला ना कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, क्या रिश्ता है। मैंने बोला, अब उसको मैंने उर्दू में शायरी सुनाई, सुनना देख, कि नाज नीन होशन मलिन नखरा ऐशाज हो तुम। क्या बोला मैंने, अच्छा इसका अर्थ हमें भी नहीं आता था, हमें नहीं आता था, क्योंकि वो पास वाला सुनाता रहता था, वो सुनाता रहता था। उसने बोला कि नाज नीन होशन मलिन नखरा ऐशाज हो तुम, दिलकश मोहब्बत का हसीन अंदाज हो तुम, क्यों राज से राज का राज हो तुम, ताज नहीं मेरे दिल की मुमताज हो तुम, ताज नहीं मेरे दिल की मुमताज हो तुम। हमने बोल दिया उसको, वो फिर और ज्यादा होगी कि ये क्या है, प्लीज मेरे से दूर रहेगा, मैं ऑलरेडी स्टक हूं इन चीजों में फंसी हुई, ऑलरेडी मैं धोखा खा चुकी हूँ, तो मैं आई डोंट वांट टू शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसने जो ही बोला कि मैं ऑलरेडी धोखा खा चुकी हूं, मैंने बोला सुनो वापस। मैंने कहा जो भी हुआ उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना, ये दुनिया है बड़ी बेरहम, तुम अपनी मंजिल पर नजर रखना। जो ही ये शायरी सुनी उसने सोचा ये तो ठीक है लड़का यार, समझदार है, हर चीज में समझा रहा अपनी शायरियों से।
अब उसने बोला कि ओके, तो उसने ओके, बट उसने क्या बोला कि प्लीज डोंट शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर टू एनीवन। मैंने कहा यस आई कैन नॉट शेयर, आप दे दो। उसने कॉन्टैक्ट नंबर दिया और फिर वी सेपरेटेड, हम सेपरेट हुए। और आगे देखना फिर क्या होता है, जब हमने उसको नंबर लगाया, जब उसने जब नंबर लगाया तो हमने जब बात की, अच्छा ये हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि वो प्रोफेसर है, हमने नहीं पूछा था। जब हमने बाद में बात की धीरे धीरे, वो थे मैसेज ही थे उस टाइम में, ज्यादा वो तो करते नहीं थे, वो थी। हमने जब बात की तो बाद में बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इसमें। फिर उसके बाद में देखना मेरी जो जॉब लगी है वो कोटा में लगी है। मेरी जो पोस्टिंग कहां पे आई है, कोटा में आई है। कोई है कोटा से यहाँ पे? कोई नहीं है। कोटा से आई है, सुनो एक बार। ऑफिस में गया, ऑफिस मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं क्या करता था वहां पे, ऑफिस जाता था। ऑफिस टाइम था, सरकारी नौकरी में ऑफिस टाइम आपको पता है, कभी भी चल जाओ कभी वादा, ऐसा होता था, राइट। 10 से 5 में नौकरी करता था। अब नया नया था मैं कोटा में, अब यार क्या करूं, 10 से पहले मैं क्या करूं, 5 बजे बाद में क्या करूं, तो गर्मियों में तो ऐसे ही दिन बड़े होते थे। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं अपन साइड में पढ़ाई करवा ले, किसी कोचिंग में 5 बजे बाद में चल जाए, पर सुबह पढ़ा के आ जाए। मैंने वहां पे जो भी कॉमर्स की कोचिंग थी वहां पे कॉल किया, उनको बताया, तो उसने बोला कि आ जाओ सर, बेचा है आपके बाद। तो मैं क्या करता था, मॉर्निंग में पढ़ा के आता था 8 से 9 और 9 से 9:30 ऐसे 10 बजे 1-1.5 क्लास लेके आता था। और एक दिन मैंने देखा कि वो लड़की स्टाफ रूम में बैठी, क्योंकि इतनी बातें नहीं होती थी, नॉर्मल हाँ क्या कर रहे हैं। मैंने एक दिन देखा वो लड़की स्टाफ रूम में, क्योंकि वहां पे स्टाफ का अलग से रूम होता था कि वहां पे बैठो, वहीं पे पढ़ाई करो, सारे दिन पढ़ाओ। बट मैं तो क्या था, नौकरी थी, तो मैं तो क्या क्लास लेके निकल जाता था। जब मैंने एक दिन मुझे छुट्टी थी तो मैं स्टाफ रूम में गया, तो मैंने देखा वो लड़की वहीं है, इतनी बात होती नहीं थी। अब मैं कंफ्यूज कि ये भी है, ये यहाँ मैं कैसे है, क्योंकि ये तो बता रही थी कि वहां पे है, मैं तो प्रोफेसर। फिर धीरे धीरे बात हुई उसकी, तो उसने बोला कि मैं यहाँ भी क्लास लेती हूँ, मैं यहाँ भी क्या पढ़ाती हूँ, साइंस को पढ़ाती हूँ, फिर जाती हूँ वहां पे। उनके ये गजब हुआ, यहाँ पे साइंस में पढ़ाती हूँ। अब मैं तो पहले वहां तो किराएदार था, वो राइट, वहां क्या था, किराएदार था। तो उसने बोला कि कहाँ पे रहते हो आप, मैंने कहा मैं यहाँ पे रहता हूँ और किराएदार है। बोले मेरे घर में रह लो, वहां पे हम भी किराया देते हैं, यहाँ पे किराएदार रखते हैं। हाँ एक मारूं आराम जाते का जाके बैठेगा दीवार पे। तो उसने बोला कि हमारे वहीं पे रह लो, तो मैंने कहा हम तो वहां पे तो ऑलरेडी किराएदार होंगे। बोले नहीं मैं खाली करवा दूंगी वहां से, राइट। ये तो गजब की बात है। अच्छा उस किराएदार जो रहते थे वहां पे फैमिली, उसने बहाना लगाया कि यहाँ पे हम शिफ्ट होंगे नीचे। उसने क्या बोला, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और उनके पेरेंट्स को क्या बोला कि ये किराएदार खराब है, यहाँ पे ये सफाई नहीं रखते, इनको निकालो। उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। जब मैं गया वहां पे, तो फिर वहां पे रहने लगे उनके बाद में। फिर उनके बाद में हमारी एक अच्छी क्या होगी, दोस्ती होगी। एंड टुडे वी आर स्टिल अ बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड। शी आल्सो मैरिड, आई एम आल्सो मैरिड, बट वी बोथ आर द सेपरेटेड। और आज भी हम क्या अच्छी एक नौकरी पे और अच्छे ये है फ्रेंड है। तो ये क्या था, एजुकेशन ऑन व्हील्स। अगर मैं नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, बट देखो मन भी लगा, पढ़ाई में भी लगा, और हमने क्या लिया। अगर मैं नई पढ़ाई करता है उस ट्रेन में, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती क्या उसके साथ, नहीं मिलती ना। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो पहले ही समझते कि बैठे यहाँ कोई भी करे। बट मैंने वो इनकम टैक्स की बुक खोली और मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने पढ़ाई भी की है, और हमारे साथ एक अच्छा रिलेशंस भी वहां पे क्या हुआ, क्रिएट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एजुकेशन ये नहीं कि केवल स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में लो। आपके टाइम को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप कोशिश तो करो, आप एक टॉपिक पढ़ के आओ घर से और उसको ना रास्ते में रिकॉल करते आओ, यार मैंने वहां पे क्या पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हो आप। आप अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के 5 लक्षण आपने पढ़े हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट के 5 लक्षण? हाँ, संस्कृत में काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पारी अल्प निद्रा गृह त्यागी विद्यार्थी च 5 लक्षण। कम खाने वाला, बट अपन ऐसा करते ही नहीं हो। आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, एक प्रॉपर आपको मैनेज करना है, आपको क्या खाना है ये भी है। नाइट में आपको लाइट फूड लेना है, चाहे कितनी भी भूख लगो, लाइट फूड लेना होता है हमेशा नाइट में। अपन तो नाइट में ज्यादा खा जाते हैं, राइट, वो काम कर नहीं है आपकी बॉडी को। दिन में आप कितना भी खाओ वो पूरा काम करता है, बट नाइट में आप कम खाओ तो आपका पूरी नाइट बहुत अच्छी जाएगी, सुबह भी आप टाइम पे उठोगे, राइट। काक चेष्टा, कगोले जैसी आपकी चेष्टा होनी। बको ध्यानम, ध्यान बिल्कुल आपका प्रॉपर होना चाहिए। सर यहाँ पे पढ़ा रहे तो आपकी एक एक चीज ध्यान पे होनी चाहिए, और वो हर चीज आपकी नोटबुक में बुक होनी चाहिए, राइट। अल्पहारी गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, ये नहीं कि घर पे ही पढ़े रहो 24 घंटे, राइट। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको कोचिंग भी जानी पड़ेगी, स्कूल से भी जानी पड़ेगी, कॉलेजेस भी जानी पड़ेगी,
राइट। ये कुछ लक्षण है जो आपको अपनी लाइफ में बिताने चाहिए ताकि आप उस चीज को हो। अब लव टू योर स्टडी, आपको अपनी स्टडी से क्या करना, लव करना, प्यार करना है। हम तो किसी और से कर जाते हैं, राइट। पढ़ाई से प्यार करो। अगर यही चीज आप किसी और से प्यार करो, उससे ज्यादा अगर पढ़ाई से प्यार कर जाओ ना, एक स्टूडेंट लाइफ में केवल पढ़ाई कर लो, बाद में फिर दूसरा आपसे प्यार करने लग जाएगा, अभी कोई नहीं करेगा। बट हम तो किसी और से कर जाते हैं इस लाइफ में, है ना। वो इकरार करती ना वो इनकार करती, कमबख्त मेरे ही सपनों में आकर मेरे दोस्त से प्यार करती, बस ऐसे ही चल जाते है कि नहीं। हम तो इन्हीं चीजों में चल जाते हैं और फिर वो लाइफ एक निकल जाती है। तो लाइफ का, हर लाइफ का एक स्पान होता है, एक श्रृंखला होती है, उस टाइम को आप अच्छे से मैनेज करोगे। अरे यस और नॉट। और ये जो चीजें होती है ये आपको क्लासरूम में कम सिखाने को मिलती है, क्योंकि सबका एक टाइम होता है, वहां पे आपका कोर्स, आपका सिलेबस खत्म करना जरूरी होता है, इसलिए क्लासरूम में ऐसी चीजें नहीं होती है। इसी तरह से इसलिए ये सेशन रखा है कि आपको पता भी होना चाहिए, आप जाके आगे फ्यूचर में डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को। बट डॉक्टर से इंजीनियर ऐसे नहीं बनते, उसके लिए कुछ आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। आपको पता है कि जो आपके जो डॉक्टर ये नीट है, IIT है, वो केवल राजस्थान लेवल की थोड़ी ना होती है, हाँ, पूरे इंडिया लेवल की, हिंदुस्तान लेवल की होती है। और जो फॉरेन में बैठे बच्चे वो भी वो एग्जाम देते हैं, IIT की भी देते हैं, तो एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम होती है ये। और परसेंटेज कितना होता है आपको बहुत कम होता है, आपको पता ही है। तब जाके डॉक्टर्स बनते हैं। आपको अपने अंदर केवल कंपटीशन नहीं देखना, जयपुर के अंदर नहीं देखना, पूरे राजस्थान के अंदर कंपटीशन नहीं देखना, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन देखना है कि सेम पेपर उनके भी वही आता है, चाहे केरला का बंदा हो, चाहे गोवा का हो, चाहे राजस्थान का हो, पेपर सेम ही आता है ना। एक टाइम पे सेम पेपर आता है, उनको फाइट करना है आपको। और परसेंटाइल कितनी कम जाती है, चाहे वो एलन हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे राव हो, राइट, बंसल हो, सारे जितने भी कोचिंग के हैं, क्या अगर बात करें हम रेजोनेंस की, एलन की, क्या वहां पे पूरे स्टूडेंट पास हो जाते हैं क्या? नहीं ना। और जबकि इसको टॉप कोचिंग मानते कि नहीं मानते, फिर भी वहां पे उतने ही परसेंटेज पास होता है जिसमें अदर कोचिंग में होती है। तो इसका मतलब टीचर आपको कभी नौकरी नहीं लगा सकता, कभी पास नहीं कराएगा, ध्यान रखना पहले तो। ना कोचिंग सेंटर आपको पास कराएंगे, हम केवल गाइड कर सकते हैं, वी कैन गाइड यू। अप्लाई आपको करना, पढ़ना आपको है। तो जो जितना एक्स्ट्रा पढ़ गया वो आगे आज जा सकता है, मेहनत कर सकता है। और आपको पता है कि इस कोचिंग में, ये फैक्ट है, इस कोचिंग में अगर 80 स्टूडेंट है, क्या 80 के 80 पास हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। अगर मैं इसका 5% भी लूं तो कितने हो गए 80 का 5%? 80 का 5% कितना हो गया? 4 स्टूडेंट, राइट। और भी अपन अगर इसमें 20% भी ले तो 80 का 20% कितना हो गया? 16 स्टूडेंट। तो आप कर लो 16 से 20 स्टूडेंट ही आपके एक तरह के लेके चलो कि 16 से 20 स्टूडेंट का आपको आना है, इतना कंपटीशन आपको लेके जाना है। मैं यूं नहीं करेंगे यहां से 16 ही पास होंगे, 80 में से सपोज करो 70-60 भी पास हुए, बट आपको कंपटीशन क्या देखना है? 16 से 20 स्टूडेंट, कि 16 से 20 स्टूडेंट में मुझे आना है। अब उसके लिए क्या करना? पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब यहां पे जो कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके अलावा आप कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि कोचिंग में तो वो भी पढ़ रहे हैं ना, सेम आप पढ़ रहे हो, घर पे वो भी पढ़ रहे हो, सेम आप पढ़ रहे हो, फिर कंपटीशन कैसे फाइट होगा? फिर क्या सारे पास हो जाएंगे? नहीं। मैंने बताया ना, ये आपके टाइम को मैनेज करो। आप 8 घंटे यहां पढ़ोगे, घर पे भी जाके पढ़ोगे, तो सेम तो वही पढ़ रहे हैं, राइट। एलन के जो मैं कोटा रहा था, मुझे पता है कि वहां पे छुट्टी नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलती, संडे को भी आपका टेस्ट होता है ना, वहां पे भी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने तो वहां पे आंखों देखा हाल देखा, क्योंकि वहां भी मैं ऐसे सेशन लेता था रेजोनेंस एलन में। तो वहां पे बच्चे संडे के दिन भी नाइट में, मैं जब जाते थे हम रोड पे, तो पूरे एलन पास में ही है, जगह जगह बनी हुई है, तो वहां पे हॉल में बिल्कुल लाइट दिख रही थी, बच्चे पढ़ते रहते थे 11-12 बजे तक, संडे के दिन भी वहां पे क्लासेज ले रखे होते थे। सोचो, मतलब उनको संडे के, ऑब्वियसली आपको भी नहीं मिलता संडे को, तो मतलब मेहनत इतनी होती है। तो वो 12 बजे भी अगर क्लास ले रहे हैं तो इसका मतलब सोचो घर पे क्या टाइम होता होगा। उनको टाइम नहीं मिलता, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको पता है इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप नीट की पढ़ रहे हो, IIT की पढ़ रहे हो, छोटी मोटी तो है नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जब भी आप देखना कभी कोटा जाओ, मैं तो उनका लाइव एग्जांपल बताऊं, जब भी वो आते रहते थे रोड पे, उनके हाथ में बुक रहती थी, उनके हाथ में नोटबुक रहती थी, या फिर मोबाइल तो उनको अलाउ ही नहीं है, बुक रहती थी। वो पढ़ते पढ़ते आते थे हमेशा, क्योंकि उनका रास्ता बिल्कुल सेम रहता था, ऐसे आते झुंड से, वो पढ़ते आते थे। जब हमने देखा कि ये अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास घर पे टाइम, ना कोचिंग पे टाइम, तो जो टाइम बचता, जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो उस पर पढ़ते हैं। तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, अगर मुझे आधा घंटा भी रास्ते में आ रहा हूं ना, तो आप मोबाइल को छोड़कर आप अपने मोबाइल में कुछ ऐसी चीज रखो कि ताकि मैं पढ़ता रहूं। जो भी टफ आपको टॉपिक लगता है ना, उस टॉपिक को आप पिक करो वहां से, और उसको क्या करते रहो, आप पढ़ते रहो उसको, 100% वो आपको काम आएगा, राइट। और 3 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, टू डू लिस्ट। मेक टू डू लिस्ट। आपको दिन में एक लिस्ट बनानी चाहिए, या तो आप वर्बली बनाओ, चाहे मोबाइल में बनाओ, चाहे लिख के बताओ।
टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले खत्म करो, समझ में है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करो, पहले खत्म करो। अगर सपोज करो आपका कोई टॉपिक है, राइट, उसकी क्लास होने वाली है या फिर उसका टेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट को आप पहले पिक करो, राइट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट दो कि पहले इंपॉर्टेंट चीज खत्म करो, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसी चीजें, ऐसे काम करोगे तो आपके बहुत बहुत चीज इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ आप ऐसी काम कर सकते हो, डेलीगेशन ऑफ योर वर्क। डेलीगेशन ऑफ योर वर्क, डेलीगेशन का मतलब होता है आप अपने काम को, कई ऐसे काम होते हैं उस काम को किसी दूसरे को सौंप सकते हो। आप भाई आप ये थोड़ी कि पढ़ाई करते हो घर पे भी नहीं करते हो सकता है आपके घर के भी कई सारे काम होते हैं, तो ऐसे काम जो आप ही कर सकते हो, पढ़ाई तो आपकी अपनी कर सकते हो ना, और थोड़ी कर सकते हो आपकी पढ़ाई को, तो वो काम तो आपको प्रायोरिटी पे आपको खुद को करना है। और कई भी और काम ऐसे होते हैं जो आप किसी दूसरे से करवा सकते हो, बट आप कर रहे हो तो उसको क्या कर दो, डेलीगेट कर दो, उस काम को दूसरे से ही करवाओ, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेंबर हो, वो काम उसी को दो, आप मत करो, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो आपका वो काम आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। यस और नॉट। तो ऐसे काम जो, जैसे अगर मार्केट जाना हो, बैंक जाना हो या फिर और भी कहीं पे जाना हो, साफ मना करो कि मैं जाऊंगा आऊंगी तो 1-1.5 घंटे मेरे उसमें लग जाएंगे। क्यों, इस काम को कोई दूसरा भी कर सकता है फैमिली मेंबर को, तो उसी को दो। यस और नॉट, तो उसी को दो। जैसे मेरा काम करता है, मैंने बताया था मैं दिन में बिल्कुल फ्री नहीं हूं, ऑफिस भी रहता है, और फिर भी आप 4.5 घंटे इतना थक जाते हो, बोल जाते हो, थकते नहीं है। क्यों, पैसा आता है। यस और नॉट, पैसों की गर्मी है भाई, पैसा आ रहा है ना तो कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी से अलग, पढ़ाई से अलग, तो ये पैसा है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे कई ऑफिस का काम होता है, राइट, जैसे सिस्टम को लॉगिन करना, लैपटॉप को लॉगिन करना, लैपटॉप को हटाना, या फिर जैसे कुछ और काम कर लिया तो लैपटॉप को और भी कोई मेल्स वगैरह की चेक करना, तो ये मैं काम दे देता हूं मेरी वाइफ को, कभी कभी उसको सीख गई वो उस चीज में रही, तो वो आधा घंटा तो लग जाता है, लॉगिन करना, लॉग आउट करना, ये चीजें वो काम कर लेती है। तो मेरा वहां पे जो आधा घंटा बचा मैं उसको पढ़ाई में लगा देता हूं। और आज भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाई को तो छोड़ना ही नहीं आपको, राइट, क्योंकि अपडेट रहने के लिए आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि नौकरी लग गई उसके बाद में कुछ नहीं होता, अगर आप डॉक्टर्स बनोगे उसके बाद तो आपको और पढ़ाई करनी होती है, अलग अलग तरह के कैसे जाता है, स्टडी आती है, रिसर्च आपको करना पड़ता है, वो चीजें पढ़नी होती है। तो ऐसे काम जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो उसको करना चाहिए, आप मत करो उस चीज को। अगर करोगे तो भैया आप वो कंपटीशन फाइट नहीं करोगे। सबसे टफेस्ट कंपटीशन होता है IIT JEE और नीट में, आपको पता है इसमें। बट उसके लिए आपको हटकर क्या करना पड़ेगा, ये कुछ चीजें करो कि जो काम आपको करना है वही करो, और जो काम कोई दूसरा भी कर सकता है फिर भी आप कर रहे हो तो आप अपने आप को क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। क्योंकि आपने अगर नीट में एडमिशन ले लिया तो फिर आप कंजूसाई मत करो अपने आप में, तो फिर आप तो और कोई तैयारी कर लेते, राइट। तो नीट ऐसा फाइट नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से हटके काम करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, इंग्लिश मीडियम से कितने यहां पर, कोई नहीं है? इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपकी लाइफ में? फिर आप उसके लिए क्या करते हो, नौकरी लगने के बाद में? नहीं, कुछ चीजें होती है वो आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, उसके बाद में इंग्लिश मुझे जरूरी। देखो, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज है, राइट, आपको पता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई सिखाएगा तब सीखूंगा, वो सिखाते नहीं है, राइट, आपको प्रैक्टिस कराते। तो अभी से आप थोड़ा सा हैबिट डालिएगा कि आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को। इंग्लिश आपको डिसिप्लिन लाती है, आपको एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है। अरे यस और नॉट? तो ये चीजें होनी चाहिए। कहां से सीखोगे, आई विल टेल यू, अभी आपको बताऊंगा। और ऐसा मत कहो कभी भी यार कि मैं तो गांव से हूं, छोटे कस्बे से हूं। देखो, ये बहाना है, समझ में आया ना? इंसान भगवान ने पैदा किया, सबको सेम दिमाग दिया, बस यूज कैसे करते हो इंपॉर्टेंट है। मैं खुद गांव से हूं, लालसोट नाम सुना किसी ने? वहीं से हूं, छोटा सा गांव है, कोई होंगे ना लालसोट से, वहीं से हूं मैं भी, राइट, हाँ वहीं से हूं मैं भी, सोनंदा गांव अगर किसी सुना, वहीं से हूं मैं भी, राइट। बट अभी भी मैं वही यूएस में काम करता हूं, यूएस की जानते हो ना, यूनाइटेड अमेरिका वाले ऑफिस में काम करता हूं, तो वहां तो हिंदी नहीं बोलते ना, वहां तो क्या होती है, इंग्लिश। मेरी मीटिंग्स होती है डेली, वो भी किस में होती है, इंग्लिश में होती है। वहीं से एम्प्लॉय जब ज्वाइन करते हैं मीटिंग को तो वहां पूरी इंग्लिश में होती है। अगर मैं उससे डर जाता, और मैं भी वही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, अशोक शर्मा में, राइट, वहीं से मैंने पूरी कोचिंग की है। दौसा कॉलेज से मैंने बीकॉम किया मेरा, और यहाँ भी मैंने इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा हिंदी मीडियम ही था। बट मुझे पता मेरी नौकरी लगेगी, तो मुझे तो अच्छी नौकरी लेनी थी, राइट, ऐसी बड़ी बड़ी में, तो मुझे भी इंग्लिश की जरूरत होती है। बट मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया था। ये नहीं कि आपको शर्म आनी, क्योंकि आपको करना है यार। आप डॉक्टर बनोगे तो हिंदी में तो कोई कई लिखोगे नहीं ना। कोई ऐसे क्लाइंट आ गए आपके पास
जो बाहर का है, या फिर इंडिया में भी आजकल तो अंग्रेज बहुत हो गए, वो आ गए, आपसे इंग्लिश बोल रहे हो, आप नहीं बोल पा रहे, तो आपकी एक फॉल्ट माना जाता है कि यार डॉक्टर बन गए तो थोड़ा तो ये होना चाहिए, राइट? यस और नॉट? मैं आपको किस्सा बताता हूं। 2016 में मैं इस यूएस के ऑफिस में ज्वाइन किया। मैंने यूएस के ऑफिस में ज्वाइन करते ही मेरा मैनेजर जो बॉस था उसने बोला कि यार आपने नौकरी तो ले ली यहाँ पे, बट आप हैंडल कर पाओगे क्या? मैंने कहा ऐसा क्या हो गया सर? बोले जो अपना प्रोसेस है वो यूएस का है, अमेरिका का है, मीटिंग्स जो होती है पूरी इंग्लिश में होगी, यूएस तो हिंदी जानते ही नहीं है यूएस के, और आपको पता अपने जो इंग्लिश चलती है वो कौन सी चलती है, यूके या फिर यूएस? यूके चलती है। अपन जो इंग्लिश पढ़ती है वो यूनाइटेड इंग्लैंड वाली पढ़ते हैं, यूएस वाली नहीं पढ़ते। और जो यूएस वाली है वो सबसे टफेस्ट इंग्लिश होती है, उनका जो उच्चारण होता है ना, राइट, वो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो बहुत ही भारियात होता है। और जो यूके का होता है, इंग्लैंड का होता है, वो अपन जैसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि उसकी इंग्लिश अपन फॉलो करते हैं। अब मेरा जो ऑफिस था वो यूएस का था। अब दिक्कत पहली बात तो इंग्लिश के ऊपर भी यूएस, उसका अलग से उच्चारण होता है। तो उसने बोला कि आपकी मीटिंग्स वगैरह होगी, आप हैंडल कर पाओगे? अच्छा नौकरी लग गई तो मना तो कैसे करेंगे? उसने पहले ही डरा दिया उस चीज में। अब जिस काम को कोई पहला एम्प्लॉय करता था उसने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया वहां से, और उसका केवल टाइम था केवल 1 महीना। उसने बोला कि 1 महीने में आपको इसने जो 5 साल में काम किया वो पूरा सीखना भी है और आपको हैंडल करना, और कोई नहीं जानता इस काम को, ये और दिक्कत ऊपर है। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे सर। अब 1 महीने में छुट्टी आती है, हर वीक 2 छुट्टी आती है, तो 20 दिन ही बचे। 20 दिन में उसने 5 साल में जो काम किया वो पूरा सीखा मैंने। जो ही वो छोड़ के गया उसके 3 दिन बाद में मुझे एक पेमेंट करना था वेंडर्स का, और वो पेमेंट था $5 लाख का, राइट? 150 वेंडर थे वहां पे, 150 सप्लायर थे, कस्टमर थे, उनका मुझे फाइल बनानी थी पूरी एक्सेल में, पूरा डंप निकालना था और बैंक में पेमेंट करना था। मैंने पेमेंट कर दिया। ये जितने भी पेमेंट किया था वो सब यूएस के थे। किसके थे? यूएस के। और जो मेरी मैनेजर थी यूएस की, उसका नाम था क्रिस्टिन अनार्डे। उसका नाम था क्रिस्टिन अनार्डे। तो मैंने, हमारा टाइम होता था फिक्स की भैया 10 बजे आपको पेमेंट करना। मैंने मॉर्निंग में 10 बजे पेमेंट कर दिया। 10:40 में मेरे पास तुरंत कॉल आता है। पहली बार कॉल अटेंड कर रहा हूं यूएस का। मेरे ऑफिस में जो सिस्टम होता है उस पर कॉल आता है, हमें हर 30 सेकंड में आपको अटेंड करना होता था वो कॉल। अगर 30 सेकंड में अटेंड नहीं करते तो भैया एस्केलेशन हो जाती है, मैनेजर बोलेगा कि ये क्यों किया आपने। तो 30 सेकंड में मुझे क्या करना होता है, कॉल अटेंड करना होता है। अब मैंने कॉल अटेंड किया और मैं जो मैनेजर थी वहां की यूएस की, वो क्रिस्टन थी। अब देखना उसने कैसे बोला, मैं पहली बार कॉल अटेंड कर रहा हूं यूएस का, हिंदी का तो अपने इंडिया का तो ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल होती है। उसने कॉल किया, अब मेरा नाम महेंद्र, वो बोल रहे हाय महेंद्रा, यस क्रिस्टिन प्लीज, हाँ यू डोंट नो हाउ टू मेक द पेमेंट ऑफ द भुजायर फाइनेंस। अब ये तो मैं अपने असेंट में बोल रहा हूं, उनका तो और भी वाहियात असेंट था। यू डोंट नो हाउ टू मेक द भुजायर फाइनेंस। अब ये भुजायर फाइनेंस याद नहीं आ रहा। उसने बोला भुजायर फाइनेंस, मैंने तुरंत एक्सेल पे सर्च किया, भुजायर फाइनेंस बोल रही है कुछ। भुजायर फाइनेंस देखा तो उसमें वेंडर का नाम था जिसको पेमेंट करना था $200 का। या क्रिस्टिन आई नो क्रिस्टिन आई नो, हाँ यू मेक द पेमेंट ओवर पेमेंट टू दिस भुजायर फाइनेंस वेंडर, आर यू न्यू? अब ठीक है, उसने मुझे ये जरूर सुना है कि आपने उसको ज्यादा पेमेंट कर दिया, यू मेक द ओवर पेमेंट। तो मैंने सर्च किया तो वहां पे $200 की जगह $2000 मेरे से पेमेंट हो गया, 1 जीरो लग गया। Oh, Christine, sorry, it's my mistake. How should be your mistake? You don't know that you make the lot of payment in the dollar. अब डॉलर में था, रुपए में तो फिर भी अलग बात है। आपको पता डॉलर 1 कि 90 रुपए का होता है, और डॉलर में पेमेंट हो गया। तो उसने फिर पूछा why did you make this mistake? फिर उसको नहीं पता था कि मैं नया था। फिर मैंने उसको समझाया अपनी लैंग्वेज में कि क्रिस्टिन यू नो आई एम द न्यू रिसर्च पर्सन इन दिस ऑफिस, सो आई हैव टू टेक अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। और उसको उसी लैंग्वेज में समझाया। मैंने बोला कि मैं नया हूं इस ऑफिस में तो मुझे टाइम लगेगा मैटर की गहराई को समझने में, राइट? इतनी तो नॉलेज थी। हो यू आर न्यू? यस आई एम न्यू। सो इफ यू आर न्यू देन व्हाई डिड यू टेक इनिशिएटिव टू मेक दिस पेमेंट? उसने बोला अगर आप नए हो तो आपने इस पेमेंट को क्यों किया, पहले सीखो पूरे प्रोसेस को। फिर मैं ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जो बंदा करता था वो छोड़ के चल गया, राइट? फिर मैंने ओके आई विल टेक द टाइम दिस, प्लीज टॉक टू योर मैनेजर राइट नाउ हियर, सो आई विल एस्केलेट दिस पॉइंट। उसने बोला कि आप अपने मैनेजर से बात कराओ, मैं इसको एस्केलेट करूंगी, इसको इश्यू बड़ा बनाऊंगी, मुद्दा बनाऊंगी। ऑब्वियसली मुद्दा बनाना ही था, कितना डॉलर ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो मैनेजर ने बात की है, मैंने पास में बैठा था मैनेजर को कि सर क्रिस्टिन वांट टू टॉक टू यू। तो उसने बोला कि उसको बोल दिया कि आई एम बिजी इन मीटिंग, क्योंकि उसकी भी लग रही थी। फिर उसने बोला कि आई एम बिजी इन अनदर मीटिंग। तो मैं समझ गया था कि कोई मोल लेने लग जाता। तो फिर मैंने बोला क्रिस्टिन को, क्रिस्टिन माय मैनेजर इज आल्सो ऑलरेडी बिजी इन अनदर मीटिंग, सो प्लीज वी कैन टॉक टू लेटर। ओके प्लीज टॉक टू लेटर, बट यू डोंट वांट टू डू दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन।
तो अपन के ओके, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं ओके ओके कर रहा था उसको, मुझे पता है कि हर चीज का ओके ही है, तो लास्ट में यही बोलेगी या तो वो झाड़ रही है तो भी ओके बोलना है अपन को, तो उससे बोले। तो ये पहली मेरी लाइफ में पहला ये किस्सा था जिसको मैंने हैंडल किया। बाद में मैंने उसमें इतनी मेहनत की है, इतने मैंने पूरे वर्ड्स को, जितने भी मेरी बुक्स थी इंग्लिश में नहीं, उसको समझने की कोशिश की, और डेली मैं कम से कम 2 घंटा देता था अपनी इंग्लिश को, और खुद बोलता था इसके शीशे के सामने, और जिसका भी कॉल आता था उसको मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता था, चाहे वो हिंदी जाओ चमको। ऐसे फ्रेंड्स को मैंने देखा जो इंग्लिश वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनसे मैंने बात करना स्टार्ट किया और अपनी इंग्लिश को मैंने क्या किया, इंप्रूव किया। और आज भी मैं यूएस के ऑफिस में काम करता हूं, वेरी फ्लुएंटली आई कैन स्पीक अ लॉट इन without hesitation and without stopping there. I can talk to you even the grant of the method on this and the gravity of the method and that tomorrow my exam but I don't, right? तो देखो हर चीज में कंटिन्यूटी चाहिए। आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हो, एक टॉपिक पढ़ लिया, क्या उस टॉपिक को आप जिंदगी भर तक याद कर सकते हो क्या? नहीं ना, ह्यूमन नेचर है ना, तो यार कैसे याद करें उस चीज को? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हर चीज में इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस हर चीज का कीजिएगा। जो सर यहां पे पढ़ा रहे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उस टॉपिक को आपने घर जाके पढ़ लिया तुरंत, आप उम्मीद करना आप कभी नहीं बोलोगे उस टॉपिक को। बट हम क्या करते हैं, उसको लिख के रह जाते हैं, कलेक्शन हो जाता है, हम सोच लेते पढ़ लेते। आपने पढ़ा नहीं है, आपने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि सर ने जो पढ़ा दिया अगर उसको घर पे जाके एक बार पढ़ लिया ना, वो कभी नहीं बोलोगे, आप स्टेबल रहोगे। फिर उसको बाद में जब भी प्रैक्टिस का टाइम है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। थॉमस अल्वा एडिसन को तो आपने सुना ही होगा, यू आर द साइंस स्टूडेंट, यस और नॉट, हु इन्वेंटेड द बल्ब। बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी कि टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। रिपीट वापस कर रहा हूं, क्या बोला था एडिसन ने, अल्वा एडिसन ने, कि टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। इसका मतलब हिंदी में होता है कि कल मेरा एग्जाम है लेकिन मुझे परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि एक पेपर की सिंगल सीट मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। एक पेपर की सिंगल सीट उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। इट मीन यू हैव टू बी हार्ड वर्क विथ फुल ऑफ डेडिकेशन, परसेवरेंस एंड कंटिन्यूटी, देन वन डे यू गेट सक्सेस। अगर आप कंटिन्यूटी कर बना रहे हो तो उसको, क्योंकि आपको और भी एग्जाम देना है, ये नहीं कि इसको या क्लास में आके पढ़ लिया वो हो जाओगे, या फिर क्लास के टेस्ट आप पास हो जाओगे। आपको सारे टेस्ट पास करने, आपके एग्जाम पास करनी है। जब तक आप एमबीबीएस या फिर इंजीनियर्स नहीं बन जाते तब तक आप उसको सफल नहीं मानोगे। तो उसने ये बोला कि यू कैन गेट सक्सेस। बट आइंस्टीन तो सुना ही आपने, आइंस्टीन ने इस बात को नकार दिया। उसने बोला कि डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, रादर टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। आइंस्टीन ने तो बोल दिया कि सक्सेसफुल पर्सन मत बनो, एक वैल्यूएबल पर्सन बनो। अब ये वैल्यूएबल क्या हो गया? सक्सेस तो हमने सुना, एक वैल्यूएबल कैसे बनते हैं? आपने बीबी मोंटे, सुब्रत रॉय, आसाराम का नाम तो सुना ही होगा, आसाराम बाबू का नाम तो सुना ही होगा। अरे यस और नॉट? ये सब इन्होंने घोटाले किए, सुब्रत रॉय, आसाराम, ये सब घोटाले किए। इनकी लाइफ में इनके पास बहुत पैसा था तो सक्सेस तो थे ही, बट दे आर नॉट अ वैल्यूएबल पर्सन इन द व्यू इन द विजन ऑफ द सोसाइटी। क्या वो वैल्यूएबल है क्या सोसाइटी की नजर में? नहीं ना। तो ऐसा काम भी मत करना है कि मैंने शोहरत कमा ली, पैसा हो गया, बट सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं है, राइट? उस चीज का वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? तो वो गुण भी आपके अंदर होने चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में वैल्यूएबल काम क्या होना चाहिए? सक्सेस तो हम क्या समझते हैं, यहां पे पढ़ लिया, क्लास टेस्ट में हमारा क्या हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, वो सक्सेस नहीं है। आपको कहां पे मार्क्स लाने हैं, आपके मेन एग्जाम तक आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, वहां पे मार्क्स लाके आना है। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, छोटे छोटे। टाइम निकालो आपको। देखो इस स्टूडेंट लाइफ में, और आपने नीट में अगर एडमिशन ले लिया तो ना तो कोई शादी, ना कोई ब्याह, कोई नुक्ता, ना कोई बर्थडे, ये सब आपको देखो त्यागना पड़ेगा, हर चीज को त्यागना पड़ेगा। अगर उनमें भी आप अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, त्योहार भी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। केवल एक दिन अगर इंपॉर्टेंट है, दिवाली के दिन, पूजा के टाइम पे, उतना इंपॉर्टेंट रखो। उस टाइम पे आप पढ़ाई करो, आप दूसरों के आप एक कंपटीशन को फाइट कर लोगे। क्यों? क्योंकि जिसको पास होना है वो उस दिन भी पढ़ता है, दिवाली के दिन भी। समझ में आया ना? क्योंकि उसको पता है सब पढ़ रहे टाइम पे, बट मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ूं ताकि उस टाइम पे वो और कोई नहीं पढ़े और मैं उसको यूज कर लूं, और वो फिर उसके क्या होता है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां से हटानी पड़ेगी, और ये चीजें क्या करनी पड़ेगी आपको, और चीजें करनी पड़ेगी। ओ गाइस, ये अपन कहते हैं मुश्किल है, ये चीजें मुश्किल नहीं है, अपन नहीं करते इसके मुश्किल बन जाती है। यस और नॉट? किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि बड़ा मुश्किल है बड़ा होकर बड़ा बनना। बड़ा मुश्किल है बड़ा होकर बड़ा बनना। अगर बड़ा बनना चाहते हो ना तो फिर उसको अच्छे से बनना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी उस चीज के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी उस चीज के लिए। और देखो, जो एनर्जी लानी है, जो पॉजिटिविटी लानी है,
किसी दूसरा नहीं ला सकता, आप अपने आप में ला सकते हो। यार मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उसके लिए मुझे अपने आप में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना। तो खुद ही उस माइंड में ध्यान रखो मुझे डॉक्टर कैसे बनना है, बस बनना है मुझे। तो उसके लिए आपको ये सारी प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए एमबीबीएस की, यस और नॉट। वो डिग्री होनी चाहिए। जब तक एमबीबीएस की डिग्री मिल जाए तब तक आप नहीं छोड़ सकते उस चीज को, तो आप करते रहेंगे। यस और नॉट। पढ़ाई आप 24 आवर्स होते हैं, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 8-8 घंटे के। अरे 3 पार्ट कितने हो गए? 8-8 घंटे। समझ में आया ना? ऐसा कहते हैं, बट कोशिश करना, अगर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने बोला कि 8 घंटा आपको कोचिंग पे देना है। कितने घंटा? 8 घंटा। 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। कितना घंटा? 8 घंटा। तो कितने हो गए? 16 घंटे। और 8 घंटे में आपको बाकी के काम करने हैं, जिसमें आपको आना जाना भी है, आपका खुद का काम भी करना है, खाना भी खाना है, सोना भी है। ये 8 घंटे में करना है। अगर ऐसे 24 घंटे को आप डिवाइड करके देखो, एक बार इसको फॉलो करके देखो, आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। बट हम उल्टा करते हैं, हम सारा काम तो अपने में करते हैं, बाकी जो बच्चा किस में करते हैं? पढ़ाई में करते हैं। यस और नॉट? भाई पढ़ाई में कभी देखा आपने? बाकी सारी चीजें होती है, सोने का भी अपना कोई टाइम नहीं होता, कभी भी सोते रहते हैं, राइट? राइट, उठने का, खाना खाने का, आने जाने का, बट पढ़ाई का आपको बिल्कुल ध्यान रहता। तो 8 घंटे आप कोचिंग में दोगे, 8 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, और 8 घंटे अलग से रखो, चाहे उसमें हो चाहे मत हो। अरे 3 घंटे भी अगर सो रहे तो सो ना, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, 3 दिन होगी, बीमार होगे, इससे ज्यादा क्या होगे? अरे कोई शुगर थोड़ी होगा, बीपी तो कम ऊपर थोड़ी तो होगी, कैंसर थोड़ी हो जाएगा कम सोने से। क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा क्या होगी? नींद आएगी, 3-4 बार नींद आएगी। बॉडी को आप अपने आप को डालो, बॉडी भी खुद बोलेगी ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गया, 4 घंटे ही सोएगा, तो 4 घंटे ही सोएगा, राइट? उसके बाद में बॉडी भी आपको आपके अकॉर्डिंग चलेगी उसको। तो ये चीजें क्या करो, आप कोशिश करो कि अब ये नहीं कि जैसे हम पढ़ाई करते थे, हमारी भी टफ पढ़ाई होती थी, उस टाइम से हम फॉलो करते हैं। उस टाइम पे हम भी 4-5 घंटे पढ़ते थे, हमारी भी इतनी टफ होती है, हमारा रिजल्ट पता है कितना जाता है? 3% जाता है। कितना परसेंट? 3%। 100 में से 3 बच्चे पास होते हैं हमारे। कितना टफ रिजल्ट जाता है। और फाइनल में आने के बाद में, फाइनल का ये जाता 3%। अब एक बात बताओ, जो फाइनल में आ गया, क्या वो कम पढ़ाई करता है क्या? सभी बराबर पढ़ा करते हो ना, फिर भी कितना परसेंट जाता है? 3% जाता है। जो 97 फेल हुए, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या की है उन्होंने भी, बट जो टॉप 3 आएगा वही तो पास होगा। अच्छा, उनको पहले पता है, जो भी हमारे भी एडिशन लेते हैं, उनको ये भी पता है कि 3% जाता है, फिर भी एडिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टॉप 3 में आना है। क्योंकि एक बार बन गए आप, कुछ मिल गया आपको, तो आपको क्या होता है, आपकी लाइफ और समझ जाती है। तो हमें ये पता था, जब स्टूडेंट लाइन में आते, हम भी रूम में पढ़ते थे, 3 हम वहां थे क्लासमेट थे, 3 क्लासमेट केवल पढ़ाई का काम करते थे। हम इतना पढ़ते थे, हम आपको बताते कि हमको ये पता है कि कौन सी बुक पे, कौन से पेज पे, किस पैराग्राफ पे क्या लिखा हुआ, इतना हम पढ़ते थे। इतनी मोटी मोटी बुक होती थी, तो हमें इतना तक पता था कि कौन सी बुक पे, किस पेज नंबर पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ, ये हमसे कभी भी कोई भी पूछ सकता था। इतनी हमने पढ़ाई की है। फिर भी हमें पता है केवल एक पास हुए थे हम तीनों में से, वो मैं था, वो भी एक ग्रुप हमारा पास हुआ था। फिर जो दूसरा बंदा पास हुआ वो सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ था, और जो तीसरा पास हुआ वो चौथे अटेम्प्ट में पास हुआ था, और सबसे ज्यादा पढ़ता था वो। बट वो उसका पढ़ाई का तरीका क्या था? अलग था। वो क्या रात में पढ़ता था, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता था वो, और फिर सोता था 4 बजे, उठता था 9 बजे। तो उसका कुछ अलग रूटीन था। और हम क्या करते थे, जल्दी सो जाते थे और हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल रहता आपको। अच्छा, घंटे ज्यादा वो पढ़ता है, कम हम पढ़े, पास हम हुए। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया उस चीज को। यस और नॉट? तो उस चीज को आपको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना आपको। ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी आई आपके पास। हाँ, ये आप ही की है चिट्ठी, कुछ लिखा हुआ है इसमें। हाँ दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ, अपन तो हिंदुस्तान में रहता है, पढ़ाई के साथ साथ आपके मन को स्टेबल, आप देखो अगर 7 दिन होते हैं वीक में, एक दिन ऐसा आएगा बहुत मन मचलेगा, पढ़ाई में टाइम दिमाग नहीं लगेगा, आप बोल रहे कहां फंस गए, पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन सी होती है, राइट? उस दिन को है ना आपको निकालना है। उस दिन ना तो पढ़ना ना कुछ करना, क्योंकि दूसरे दिन आपको रिफ्रेश होकर करना है। यह हर किसी की लाइफ में आता है। उस दिन को आपको टेंशन नहीं लेनी है, या फिर अलग नहीं सोचना। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो उस दिन को स्किप कर दो। मंथ में 1-2 दिन हमारे भी आते हैं,
तो हम उस दिन को क्या है, या तो अपने मोबाइल में लग जाओ या फिर कुछ और मूवी वगैरह देख लो, तो उस चीज को आप देख सकते हो। बट ये नहीं कि उस दिन के हिसाब से आप टेंशन कर जाओ, नहीं, आपको अलग से भटकना भी उस चीज में, क्योंकि वो सबकी लाइफ में होता है। हर चीज तो आपको सब कुछ नहीं मिलती ना, यस और नॉट, ये नहीं मिलती। तो दूसरी बात है, आपको भगवान की भी स्तुति करनी चाहिए। अगर मन को स्टेबल करना, आप स्टूडेंट हो गई, उस चीज को भी आपको क्या करनी है, स्तुति करनी है, भगवान का भी आपको ध्यान रखना है, यस और नॉट। कुछ भी पढ़ो, जो भी आपके मन में है उस चीज को पढ़ो। जैसे एक श्लोक है अभी, और बहुत अच्छा श्लोक है जिसको मैं भी यूज करता हूं, राइट, संस्कृत में जो है भगवान का, शिव जी का, राइट, कभी अगर आपने सुना हो, ओम कृष्णम वासुदेवाय हरे परमात्मनम प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको अगर आप उच्चारण करोगे सुबह उठ के, पढ़ाई कर, अगर जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसको उच्चारण करो मन में ही मन में, राइट, सुबह उठ के आप डेली इसका उच्चारण करो, आपके मन में बहुत शांति मिलेगी। ये ऐसे ऐसे श्लोक होते हैं जो आपके मन की शांति के लिए होते हैं ये। और स्टूडेंट लाइफ में तो ये क्या करना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए इसको। अरे समझ में आया क्या? अब इसको कैसे भी पढ़ो, राइट, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने पढ़ा कि ओम कृष्णम वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं इसको कभी कैसे भी पढ़ जाता हूं, कभी कभी जो भी मेरा मन हो, राइट, ओम कृष्णम वासुदेवाय हरे परमात्मनम प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे कितने सुनो, तो ये मजा भी आता है, और इसे कहते हैं एक शांति मिलती है। ये भगवान के श्लोक है यार, आपको भगवान से भी अलग नहीं हटना, आप कोशिश तो करो इस चीजों को, और ये अभी से अपनाना पड़ेगा आपको। ये छोटी छोटी चीज है, मजा भी आएगा। अगर मैंने बताया ना कि जब भी आपका पढ़ाई में मन हटे ना, जब भी आपको थोड़ा मन से ऐसा मचल रहा है, कहां पे फंस गए, इस श्लोक को आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत शांति देगा आपको। और श्लोक को पढ़ो, 3-4 बार उच्चारण करो, 7-8 बार उच्चारण करो। कभी भी रास्ते में जा रहे हो या फिर कुछ भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, तो ऐसे श्लोक का आप उच्चारण करो। ये कोई आपको हटाएगा नहीं उन चीजों से, बट ये क्या लाएगा, शांति लाएगा मन में। वो अलग चीजों से जो आपके बुरे गंदे विचार आ रहे हैं उसको क्या करेगा, ये हटाएगा। अरे बोलो ना। तो ये एमबीबीएस जब भी बनोगे, डिग्री जब भी मिलेगी। अभी आपको नीट ही फाइट नहीं करना, आगे भी आपको पढ़ाई करके तब नौकरी मिलनी है, तब डिग्री मिलनी है। ये सुन नोट, इस चीज पे मैं बताऊं कि है चमक मेरी निगाहों में, क्या बोला मैंने, कि है चमक मेरी निगाहों में, उम्मीद है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा कर उसे रेजा कर दूंगा। इस इंस्टीट्यूट ने, इस डिग्री ने, इस प्रोफेशन ने मुझे एक नया मौका, कुछ कर गुजरने का जज्बा, कि ढूंढू रास्ता खुद अपनी मंजिल का। अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, आईआईटी की डिग्री है, तो आप अपनी जिंदगी के रास्ते को कहीं भी मोड़ सकते हैं। और अगर आप फेल हो गए बीच में, तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, बीच में भटक जाओगे आप, यस और नॉट। तो उस चीज को आपको जब तक डिग्री नहीं मिल जाए तब तक आपको ये करनी है, कोशिश करनी है। देखो पढ़ना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, स्टूडेंट नहीं बनना आपको, स्टूडेंट तो सब है। आपको लाइफ में सुधार नहीं है तो कुछ इंसान बनना पड़ेगा। वो जब तक मत छोड़ो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। यार बीच में अगर रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलता, ना तो इधर का मिलता है ना उधर का मिलता, क्योंकि बीच में रह जाते हैं। तो अगर आपने इतना बड़ा जिम्मा उठाया है तो उस चीज को भी आप लेकर रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप क्या कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। इंग्लिश का मैंने बताया, अभी से आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलना सीखिएगा। सामने वाला आपकी मजाक बनाएगा, बट वो मजाक आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कोशिश करो जो आप ऑब्वियसली आपके हिंदी में तो नहीं पढ़ते होंगे ना, हिंदी में पढ़ते क्या, आपका जो सिलेबस है इंग्लिश में पढ़ते होंगे ना, हिंदी में पढ़ते, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते, ग्रेट। तो हिंदी वाले चीज को आप इंग्लिश में टूटी फूटी बोलना सीखो, यस और नो। जैसे आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हो ना, मैं इतना नहीं पता कि जो यही होता है ना, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में कोई टफ नहीं है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक द फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे आप अपनी जो नॉलेज है, अपनी बुक है, उसी के टॉपिक को आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो, चाहे वो गलत हो चाहे सलत हो। जो बोलते हैं ना वो एरर, गलती नहीं होती, जो लिखते हैं उसको गलती बोलते हैं। बोलते टाइम पे आप कुछ भी बोल सकते हो, बट लगना चाहिए कि इंग्लिश है। आप वहां पे इज एमआर वाज पर एरर कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं बोलने में, बट लिखने में आपको दिक्कत होती है। तो बोलना आप सीखो, उस चीज को समझ में आया क्या? तो उस चीज को क्या करो, बोलना सीखो, और प्रैक्टिस आपको करनी होती है। और पहले प्रैक्टिस करो, आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो, सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट है। और आपकी तो बहुत प्यारी सब्जेक्ट है साइंस यार, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स है वहां पे, वर्ड्स का याद ही नहीं होता, इतने अच्छे वर्ड्स है वहां पे। तो उन्हीं को आप इंग्लिश में बोलना सीखो। आपका जो टॉपिक है कोशिश करो एक बार हिंदी में लिख ले, नीचे इंग्लिश में लिख लो, तो उनको बोलना स्टार्ट करो। तो वहीं से क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट पड़ जाएगी।
और एक दूसरे से बोलना स्टार्ट करो, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। इसकी कोई कोचिंग नहीं होती है, जो कोचिंग कराते हैं वो अपना टाइम पास करते हैं, वो भी आपको केवल वहां पे बुलवाते हैं, राइट। इंग्लिश स्पोकन के होते हैं ना, वहां भी जब आप जाओगे तो वहां भी आपको बुलवाते हैं, और कोई उनके कोई रामबार थोड़ी होती है। और जो आप पढ़ते हो ग्रामर वो उसी को बुलवाते हो, तो वहां पे वो सामने बिठाते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कराते हैं, राइट। और वही चीज आप यहां भी कर सकते हो, अपने आप में कन्वर्सेशन कर सकते हो, किसी से बात करो तो उसको इंग्लिश में कर सकते हो। ये आपको करना है, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट लाइफ में ये करना है। अब बोलेगे सर पढ़ाई में इतना टाइम मिलता है, नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्या करें यार, वो आपको करना पड़ेगा। हर किसी के पास 24 आवर्स है, मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ आधा घंटा निकालो, धीरे धीरे 1 घंटा आप बढ़ाओ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में, और आपके टाइम को क्या करो, आप मैनेज करो, टाइम का क्या करो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। जब आप नौकरी करोगे उसके बाद में फिर आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा, इन चीजों में टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो पैसा कमाओगे, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके क्लाइंट्स इतने सारे होते हैं, इतने सारे पेशेंट होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करो। या फिर ऑफिस में काम करोगे तो वहां भी इतना सारा काम होता है, यस और नॉट। तो ये सारी चीजें अभी से हैंडल करो। टाइम का ध्यान रखना, सुबह उठने का कोशिश करो, जल्दी उठने का, टाइम पे सोने का, और एक एक मिनट को आप यूटिलाइज करो, एक एक मिनट को। आजकल तो मोबाइल है, स्मार्टफोन, हर चीज उसमें फीड कर सकते हो, हर चीज उसमें देख सकते हो, बट हम तो कुछ और देख जाते हैं उसमें, यस और नॉट। हाँ, उसमें और कुछ और दिख जाते हैं, कुछ और चीजों में भटक जाते हैं वहां पे। आपको पता है अगर नेपाल और श्रीलंका के बीच में अगर मैच आता रहता है, नेपाल और नामीबिया के बीच में मैच आते रहते हैं, अपन कई तो मैच क्रिकेट लवर होते हैं कि नहीं होते, अच्छा वो उस मैच को भी अच्छे से देखता रहता है, नामीबिया और उसके बीच में आ रहा है नेपाल के बीच में। जब को पता है ऐसे मैचों को भारत का जो कप्तान है रोहित शर्मा वो भी नहीं देखता, उसको पता है फालतू के मैच है वो, क्यों अपन टाइम वेस्ट करें उसमें। और जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं अपन क्या करते हैं, उस मैच को भी देखते रहते हैं, वही वापस रिपीट आता है टीवी पे, उसको देखते तो अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। और जबकि रोहित शर्मा भी नहीं देखता है कि उसको पता है ये वेस्ट करने का टाइम है, अपना कोई काम का नहीं है, उससे थोड़ी सीखेंगे वो तो सीखेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले मैच से देखेंगे, उनको पता है यहां से सीखूंगा मैं। अब वो नामीबिया से क्या सीखे, वो भी समझ में आया ना। तो इवन अगर वो इतने बड़े, खुद उनका प्रोफेशन है, वो खुद टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो अपन लोग जो क्रिकेट प्रेमी अपन उसको देख जाते हैं, जबकि अपना कोई काम होता है क्या, नहीं होता है। T20 IPL में अपन अच्छे से देखते थे, क्या काम का, कोई काम का नहीं आपका। स्टूडेंट लाइफ में उसको कोई, उससे क्या सीखोगे तुम, क्या सीखोगे, जबकि आपका 6 घंटे ले लेता है वो, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं मिलता, हारो चाहे जीतो। तो ऐसे ऐसी चीजों को आप अवॉइड करो जो आपके अननेसेसरी चीजें, उस टाइम को आप अपनी केवल स्टडी में दो। और अगर आप स्टूडेंट है तो दोस्तों आपको केवल पढ़ाई ही करनी है। क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोल दो घर वालों को, अगर मुझे नीट करनी है तो फिर मुझे नीट ही रहना है समझ में। ये बाकी के काम है वो आप करो, क्योंकि उस काम को करूंगा तो कोई दूसरा उस टाइम पे पड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसका। उस टाइम को क्या आपको इन्वेस्ट करना है। ब्याह शादी ये त्योहार, इनको कोशिश करो छोड़ने की, बहुत मुश्किल है, छोड़ दो उस चीज को। क्योंकि मेरा फाइनल का एग्जाम था, एग्जाम मेरा 3 तारीख का था, 28 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी थी, बट मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता वो 3 दिन मेरे लिए कितना क्रूशियल टाइम था। अगर मैं वहां चल जाता तो मैं उसमें सक्सेस नहीं होता उस चीजों, चाहे 1 दिन के लिए भी जाता, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है उस चीज जवाब के लिए। अवॉइड कर दो ना, क्या हो गया यार, शादी कोई बड़ी बात है क्या, आपकी लाइफ पहले है ना, करियर पहले है। या तो आप एक चीज कर लो, हर चीज तो आप साथ में नहीं कर सकते ना, एक चीज तो खुद तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, कुछ करना पड़ता है। हम यही तो उस चीज में हम क्या कर रहे हैं, वही बूढ़े बूढ़ों की बातों पे चलते रहते हैं। हम यही तो सुनते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ करना पड़ता है। अरे बोलो ना, गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध नहीं, निकालना पड़ता है। गाय दूध कैसे देगी, हमें निकालना पड़ता है, यस और नॉट। अगर कहते हैं ना कि अगर टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को सीधी नहीं करनी, दूसरी उंगली यूज करो ना, नहीं घी को भी गर्म क्यों, दूसरी उंगली यूज कर लो। अगर टेढ़ी उंगली से घी निकले, मतलब ये होता है कि अगर आपको अभी पढ़ाई में कुछ ये पैटर्न समझ नहीं आता, दूसरा पैटर्न यूज करो। अगर ये बुक अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं तो दूसरी मजा करो। ये नहीं कि उसी को दूसरा पेज पढ़ लो या फिर दूसरा टॉपिक पढ़ लो, छोड़ो ना उसको, दूसरी मैथ पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, कुछ और चीज को, समझ में आया ना। ये नहीं कि उसके पीछे पड़े रहो, तो पैटर्न चेंज करना सीखो। अपन सब यही करते हैं कि कोचिंग में पढ़ लो, घर पे जाके पढ़ लो, यही कर रहे हैं ना अपन शुरू से। नहीं, ये तो सब कर रहे हैं यार, इससे नहीं बनोगे आप, कुछ भी एक्स्ट्रा करो, कुछ हटके करो, ताकि उस टाइम को आप क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। समझ में आ रहा है क्या? अरे आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत? तो ये करना पड़ेगा यार, करने से होता है, आप करो तभी होगा, बोलने से कुछ नहीं होता। तो ये अच्छा, ये भी नहीं कि आप अचानक आज से ही स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे होता है।
धीरे धीरे आप क्या करो, उन चीजों को अपनी लाइफ में लाओ। स्टूडेंट लाइफ में मानते हैं कि कई चीजों से आपका मन भटक भी है, इधर भी है उधर भी है वो भी है सारी चीजें, बट एक बार बंद करके देखो। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन में आप 2 घंटे स्मार्टफोन को फ्लाइट मोड पे डाल के देख लो। तुम जब घर पे रहो ना तब फ्लाइट मोड पे, अरे घर वालों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है क्या आपकी लाइफ में? नहीं है ना। जब आप घर पे हो तब तो डाल सकते हो ना, कोई किसी का फोन नहीं आएगा ना, आने दो ना। आप 2 घंटे एक दिन में फ्लाइट मोड पर डाल के रखो, आपको इतना सुकून मिलेगा और उस टाइम पे आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है बंद है फोन, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उस टाइम को आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत बड़ा यूटिलाइज है आपका ये। आप देखते तो उसको मुश्किल है, बट आप यूज करके देखो, समझ में आया ना। जब आज भी मैं पढ़ता हूं उस टाइम पे मैं आधा पौन घंटा जो पढ़ता हूं फ्लाइट मोड पे ही रहता है मेरा मोबाइल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अपनी आदत क्या होती है, मैसेज चेक करना, वो करना है, नोटिफिकेशन। बट जब मैं फ्लाइट मोड पे है तो मुझे तो किसी चीज की टेंशन नहीं है, और घर पे हूं और किसी का कॉल आएगा तो आएगा, तो कोई घर वालों को कॉल आ जाएगा, और घर पे हूं तो घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो घर पे रहो ना तो उस टाइम पे फ्लाइट मोड पे करके डालो और उस टाइम पे आप पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। समझ में आया क्या? तब जाके मजा आएगा आपको, तब जाके आप यूज कर सकते हैं। किस किस के पास स्मार्टफोन है? आपने किस यूज के लिए रख रखा है इनको, स्मार्टफोन को? क्या यूज करते हो वो बताएगा? इंस्टा। तो मैं आपको श्राप दे रहा हूं, जिसके पास भी ये है क्या बोलते हैं स्मार्टफोन है, वो अपना हाथ ऐसे कीजिएगा। अरे जिसके पास स्मार्टफोन है वो अपने हाथ, जो भी चलाता है ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। हाँ, और मैं जो बोलूंगा वो आपको बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा मैं, तो आपको नाम लेना है, राइट। बोलो बोलो, मैं आज के बाद भगवान की कसम खाता हूं या फिर खाती हूं कि जब भी घर पे रहूंगा, फिर बोल रहा हूं भगवान की कसम खा रहे हो आप, जब भी घर पे रहूंगा तो दिन में 2 घंटे मेरे मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालकर पढ़ाई करूंगा, और मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, धन्यवाद। ये आपको करना है और ये कल से ही करना है। ये अरे आज तो थोड़ा एंजॉय कर लो, आज सबको मैसेज कर दो, आज सबको मैसेज कर दो कि भैया इस टाइम से इस टाइम मोबाइल गया, चाहे कुछ भी कर लो आप। आज सबको पूरी दुनिया को बता दो, आप जितने भी आपके दोस्त हैं, इंस्टा व्हाट्सएप, राइट, उसको बता दो कि भैया इस टाइम पे मेरा क्या रहेगा, फ्लाइट मोड पे रहेगा। आप उस चीज को यूटिलाइज करके देखो, बहुत मजा भी आएगा और आपका टाइम बहुत अच्छे से क्या होगा, मैनेज होगा। यार देखो, करना आपको है, कहने से कुछ नहीं होगा, करना आपको होगा, धीरे धीरे चीजें आएगी इस चीज का। यस और नॉट? अच्छा, आपको अगर देखना ही है कुछ चीजें जो आपके काम की, वो काम की चीजें देखा करो। अब मैं बताता हूं आपकी काम की चीजें, जो भी ऑल इंडिया रैंक आते हैं ना, ऑल इंडिया रैंक, उनका इंटरव्यू सुना कभी आपने? आपके सुना ना उनका इंटरव्यू, राइट। तो एक काम करना, ऑल इंडिया रैंक का इंटरव्यू मैंने कई सारे ले रखे हैं, जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 5 जितने भी हमारे हैं ना, उनका ऑल इंडिया रैंक मैंने ले रखा है। उनसे जब मैं इंटरव्यू लेता हूं ना, तो पता मैं उनको पूछता हूं कि आपको पता था कि ऑल इंडिया रैंक आने का आपका था दिमाग? वो क्या बोलता है कि सर मुझे तो पास होने की भी उम्मीद नहीं रहती। पता, ऑल इंडिया रैंक बोलता है ये चीज, ऑल इंडिया रैंक 5 बोलती है कि सर मुझे तो ये भी नहीं कि मैं पास होंगी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मैं किसके साथ पढ़ाई कर रही हूं। उसने तो अपनी पढ़ाई की ना, तो उसने बोला कि सर मैं मेरी बेस्ट पढ़ाई कर रहा था, कर रही थी, मैंने ये नहीं कि कौन क्या हो रहा है, मैंने तो अपनी जो बेस्ट पढ़ाई की है ना वो की है। और उसने ऐसी पढ़ाई करते हैं कि उसको यही नहीं पता कि मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, और उसने टोटली बेस्ट पढ़ाई की और वो ऑल इंडिया रैंक 1 में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था, दुनिया का पता ही नहीं था उसको, ना उसको फेसबुक से पता, ना उसको व्हाट्सएप से पता, ना यूट्यूब से पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको केवल अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से पता था, राइट। अगर वो इन चीजों को पता करते हैं तो वो नहीं होते उस चीज में। तो वो बोलते हैं कि हमने केवल पढ़ाई की, और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2-2 घंटे ही पढ़ो, बट उसमें जो पढ़ रहे हो उसका इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि 2 घंटे जो पढ़ रहे हो उसमें 1.5 घंटा तो आपका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, राइट। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना यूज हो रहा है आपके दिमाग में वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना? और वो बोलते हैं कि हमने पढ़ाई में छोटे छोटे गैप लेते थे हम, जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का गैप ले लिया, फिर 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का गैप ले लिया, ऐसे पढ़ते थे। कंटिन्यू भी मत पढ़ो उसको, जब आप गैप ले रहे हो ना, आपका माइंड थोड़ा सा रेस्ट करेगा, यस और नॉट, रेस्ट करेगा, आप कुछ अलग चीजों से हटोगे। तो छोटे छोटे गैप भी आप लीजिएगा, कंटिन्यू भी नहीं पढ़ना आपको, आपके शरीर का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो
और रैंकर्स की बात है ये, और रैंकर्स इस चीजों को कहते हैं, तो उन्होंने केवल पढ़ाई किया उस चीजों को। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी मैंने क्या किया, अब ऐसा मत बोलना कि सर आप तो अपनी काम की बात कर रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑल इंडिया रैंक के मैंने इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनके इंटरव्यू जो है इंग्लिश में, किस में है? इंग्लिश में। वही अपने सेम तरह के लोग हैं, इंग्लिश में मैंने इंटरव्यू लिया उनका, पूरे इंटरव्यू का उनका वीडियो है, जैसे मैंने 5, 10, 15 उनको इंटरव्यू लिया, उनको आप सुनोगे जब भी आपको टाइम मिले। समझ में आ रहा है क्या? उनको जब भी आप सुनोगे। अभी मैंने 4 महीने पहले अभी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, और इस पे 1050 सब्सक्राइबर अभी 30 तारीख को है। समझ में आया ना? वहां पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में स्टार्स करके इंटरव्यू आ रहा है, वहां पे आप देखना, जब भी आपको टाइम मिला उन इंटरव्यूज को आप सुनना, राइट? वहां से पता चलेगा कि यार पढ़ाई का महत्व क्या होता है, कैसे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक लागे, वो भी 3% में आया यार, 100 में से 3% में आया, तो उनको पता है कैसे पढ़ाई होती है। तो ऐसी चीजों को आप देखोगे तो आपके अंदर मोटिवेट भी होगा, और आपको एक रोड मैप भी पता चलेगा कि कैसे आते हैं। समझ में आया क्या? तो यहां पे मेरे जो यूट्यूब के चैनल का लिंक है, इसमें आप लिखोगे, लिखो अभी, अरे सर्च करो अभी, राइट मोड पे कर दिया? ओके, लिख लो इसको, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, सीएमए महेंद्र सैनी, ये यूट्यूब लिंक में चिन्ह आएगा, इसको आप जाओगे और वहां पे आप देखोगे तो वहां पे इंटरव्यू के क्या आते हैं, वो आते हैं, तो वहां पे भी आप सीख सकते हो। ठीक है ना? और बाकी अननेसेसरी चीजों को आपको अवॉइड करना अभी स्टूडेंट लाइफ में, यस और नॉट? ठीक है? हाँ, अपने पास जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, 1 घंटे का टाइम अपन को मिला था, मैं टाइम पे आ गया था, और अपने ये जो चीजें बताई, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया, आपने एंजॉय किया इस सेशन को, यस और नॉट? यस। और मेरे साथ वो बोलना आपको श्लोक, बोलो ओम कृष्णम वासुदेवाय हरे परमात्मनम प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली गाइज, थैंक यू सो मच। तो आपका संडे को भी क्लास होती है।